लोगों का जन स्वराज के प्रति क्या रुझान मिल रहा है? काफी अच्छा रुझान है। जन स्वराज को अब बच्चे बच्चे पहचानने लगे हैं। हमारी गाड़ी जिधर से गुजरती है उधर से जन स्वराज करके हल्ला होता है। और जन स्वराज का आज कार्यक्रम था डुमरा बाजार पे। नूरुद्दीन साहब आप भी आए हैं और अवधेश सिंह जी आए हैं। क्या कहिएगा यहाँ के आवाम से और जनता से? बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों ने सुन के कि जन स्वराज के मीटिंग है, आप लोग आए, इसके लिए हम लोग तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। समृद्ध बिहार बनाना है तो जन स्वराज को लाना है और एक और बयार है 2025 फिर से नीतीश, कैसे करेंगे? हम लोग जो है इसीलिए माननीय नीतीश कुमार जी से 21 में ही जुड़ गए। जब उनकी सारी चीज़ों को देखा, बोलना चलना, उनका कैरेक्टर, उनका कपड़ा, उनका चप्पल देखा तो लगा कि नहीं, इस समय के लीडर में अगर कोई अच्छा लीडर है तो उसका नाम प्रशांत किशोर है। अभी मैंने आपको बताया कि मैं भी एक दिन का नहीं हूँ। 9 जुलाई 1961 में मैं जन्म लिया और उसके बाद से मैं अपने पढ़ाई लिखाई के बाद आप लोगों के साथ रहता हूँ। और जब मैं माननीय प्रशांत जी से मिला और उनको देखा, हर तरह से, हर जाविये से उनको टटोला, तो मैं अभी बताया, मेरे दिल में आया कि पूर्व जो है गांधी जी के बाद कोई सेकंड गांधी जन्म लिया है तो प्रशांत किशोर, कर्पूरी ठाकुर के बाद कोई लीडर जन्म लिया है तो माननीय प्रशांत किशोर, जो है कयूम अंसारी के बाद कोई लीडर जन्म लिया है तो वो प्रशांत किशोर, मौलाना मजरूल हक के बाद कोई लीडर जन्म लिया है तो प्रशांत किशोर। जिस सिवान के धरती पर हम लोग डुमरा में बैठे हैं, माननीय राजेंद्र बाबू के घर देखने, मैं 9वां में पढ़ता था तो साइकिल चला के जीरा दे गया था और खपरापोश घर देखा तो आंख से रोने लगा कि राष्ट्रपति का मकान ऐसा है। तो राजेंद्र बाबू के बाद अगर सीधा साधा किसी को देखा तो मैं प्रशांत किशोर। तो लगा कि इन्हीं से बिहार सुधरेगा, बिहार के बाद पूरे भारत सुधरेगा। इसलिए मैंने प्रशांत किशोर जी से कह दिया कि सारे राज्यों में अच्छा बिहार हमारा है। मेरे नजर में सारे लीडरों से अच्छा प्रशांत किशोर हमारा है। कैंपेनिंग करने जाते हैं हम लोग तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी प्रशांत किशोर नए हैं, आगे देखा जाएगा। प्रशांत किशोर नया कहाँ है? प्रशांत किशोर तो बहुत पुराने हैं। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, आप पत्रकार लोग भी जानते हैं जी। यहाँ जितने मुख्यमंत्री आपने देखे उन सभी मुख्यमंत्रियों को बनाने का काम उन्हीं ने किया। अभी ममता जी को उन्होंने बनाया तो एक इलेक्शन स्ट्रेटजर के रूप में आप सभी लोग उनको जानते हैं। वो नया कहाँ है? वो तो सबसे पुराने हैं और सबसे पढ़े लिखे भी हैं। उनके लिए सचिव की आवश्यकता नहीं होगी, वो तो स्वयं ही निर्णय लेने के अधिकारी। जी आते हैं अवधेश सिंह जी, आप पर 35 साल भारतीय जनता पार्टी में काम करने के बाद आप जन स्वराज ज्वाइन किए, क्या दिल में खसक रह गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पहले लोकतंत्र थी अटल बिहारी वाजपेयी तक। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद यहाँ से लोकतंत्र का पलायन हो गया। इसमें आ गया कांग्रेसी कल्चर, जिससे त्रस्त होकर सभी लोग, इस देश की जनता उब चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी को लाई थी। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी, जब ये 2 लोग आए, मोदी जी और अमित शाह जी, उसके बाद से यहाँ अब चुनाव संगठन में नहीं होती है, अब वहाँ ऊपर से ही नॉमिनेट कर दिया जाता है कि यहाँ का अध्यक्ष कौन होगा, महामंत्री कौन होगा या कौन क्या होगा। और जो बिहार के लिए सोच होनी चाहिए, वो बिहार के लिए वही सोच पुरानी उनकी जो है, वो यहाँ से वोट लो और अपने को समृद्ध बनाओ, बिहार को गरीब रहने दो, बिहार की जनता गरीब रहे, बिहार के बच्चे न पढ़े लिखे, वो श्रमिक के श्रमिक रहें। यह दंश नहीं झेला गया, हमने भाजपा छोड़ दी। गोरिया कोठी में क्या नहीं हुआ? गोरिया कोठी में कुछ नहीं हुआ। 35 साल से सर आप क्या हुआ है गोरिया कोठी में? 35 साल से आप साथ में थे और हाँ। अभी बोल रहे हैं कि गोरिया कोठी में कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैं पहले से ही भी बोल रहा हूँ। कहाँ बोल रहे हैं पहले से सर? पहले से आप देखेंगे, हमारा पोस्ट देखिए, हमारा फेसबुक कल्चर देखिए, जहाँ कहीं भी गलत होता रहा है हमने उसका विरोध किया है और आज भी कर रहा हूँ। यह नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो जो गलत हो रहा है उसको मैं उजागर ना करूं। मैं गलत को उजागर करता हूं और यह सबसे बड़ा दंश है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। जो डेवलप होना चाहिए, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, वो तो नहीं हुआ। सड़कें जो बन रही हैं, आप जो देख रहे हैं, वो ग्रामीण कार्य विभाग का देन है। जो पैसा आप और हम
जो दे रहे हैं, सवेरे से उठ करके शाम तक जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स के कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो उसका काम करेगी। इनका क्या है, ये कौन सा योजना बनाते हैं? एक जवाहरलाल यूनिवर्सिटी पर तो बोल नहीं पाते हैं, छपरा राजेंद्र यूनिवर्सिटी पर तो बोल नहीं पाते हैं, युवाओं का आवाज बन करके तो सदन में नहीं जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी चरम पर है। देखिए इन सड़कों का क्या हाल है। हर बाजार पे शौचालय बनना चाहिए, हर बाजार पे एक सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं है। उन्नयन के साथ सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, विधायक जी से कह रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं कुनैन के साथ। हाँ, ये कुनैन क्या होता है? उन्नयन चौड़ीकरण को कहा जाता है। ये चौड़ीकरण वो कर रहे हैं, विधायक जी बनाए है क्या नक्शा? नहीं, ये विधायक जी सिर्फ कौन ठेकेदार बनेगा इसकी चिंता करते हैं। चलिए, अवधेश सिंह जी को क्या समझा जाए? गोरखपुर विधानसभा से आ सकते हैं कौन? अवधेश सिंह जी। जी नहीं। हाँ, अवधेश जी संगठन के व्यक्ति हैं और गोरियाकोठी से जनसुराज जीत कर जाए इसकी चिंता करते हैं। अवधेश जी जीत जाए ये बहुत बड़ी बात है। अवधेश जी तो फिर भी अगर जनसुराज की सरकार बनेगी तो अवधेश जी ही रहेंगे। अच्छा, आप ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों का जन स्वराज के प्रति क्या रुझान मिल रहा है? काफी अच्छा रुझान है। जन सुराज को अब बच्चे पहचानने लगे हैं। हमारी गाड़ी जिधर से गुजरती है उधर से जन सुराज करके हल्ला होता है और हम लोग जो है उसको सुनते हैं, बहुत मजा आता है। अभी गाँव में हम जा करके पारिवारिक लाभ कार्ड बनवा रहे हैं। हर गांव में, एक गांव में जहां कहीं भी हम पारिवारिक लाभ कार्ड स्टार्ट कर देते हैं, स्त्री, बच्चे, आबाद, वृद्ध, पुरुष सभी आकर एक लाइन से, आज ही मैंने 200 कार्ड बनाया है और उसके बाद इस सभा में आया। सवाल ये था, ये आपका सवाल हो सकता है, आप अभी जाइए दुकान में पूछिए तो अब कभी नहीं नीति। बुढ़िया से जाके पूछिए जो पढ़ी लिखी नहीं है, ना ये मौलाना बाबू अब नीतीशवा ना चाहे। अब हऊ जवान का आइल बा हरियर पगड़ी बांध के आवता, बोका बनावता, ना चाहे। आप बच्चों से पूछिए, तो लड़कों से पूछिए, लड़का खड़ा है सब क्या चाहिए तो कहा नहीं अब स्कूल का बस्ता प्रशांत किशोर चाहिए। और जिनका नाम प्रशांत किशोर है, मेरे समझ से नहीं, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, MA हूँ, इससे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। आज के डेट में माननीय प्रशांत किशोर से ज्यादा दिमाग रखने वाला पॉलिटिशियन में कोई नहीं। ओपन कहिए तो नाम रखूं, लोगों ने बेवकूफ बनाया, लेकिन आज तक कोई लीडर नहीं कहा कि जात के हिसाब से उसको मैं टिकट दूंगा, लड़ाऊंगा। हमारे सामने मीटिंग में पटना उन्होंने कहा कि यादव को भी टिकट दूंगा, वोट कोई यादव दे या नहीं दे, और जितनी जिसकी आबादी है उतना टिकट दूंगा। मैं अपने पर्सनल बात कहता हूं, आपसे नहीं कहना चाहता था लोगों के सामने कि अब तक मुसलमानों का होलसेल में सब लोगों ने, परसेंटेज लोगों ने वोट लिया, लेकिन टिकट देने की बात आती है तो लोगों की नानी मर जाती है, मांगने वाला का बाप मर जाता है। लेकिन माननीय प्रशांत किशोर ने कहा कि आबादी के मुताबिक मैं टिकट दूंगा, तो मुझे विश्वास है वो टिकट देंगे, और टिकट देंगे तो वैसा लीडर कोई नहीं है, तब भी टिकट दे रहा है। न तो हम लोग तो लूट लेता है, टिकट में धूतकार देता है। क्या आपको टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं क्या? निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। बहुत लोग क्षेत्र में कह रहा है कि नहीं आपको इस बार निर्दलीय लड़ना है, लेकिन टिकट देंगे तो मैं प्रशांत जी का टिकट पर लड़ूंगा, नहीं तो मैं उनके कंधा से कंधा मिला के पूरा बिहार में रहूंगा। जब आप पूछ दिए तो मैं बताता, नहीं तो कम सैकड़ों लोगों ने कहा कि आप इस बार निर्दलीय लड़िए, इस बार उस बार गलती हो गई, हम लोग आपको जिताएंगे। लेकिन मैं सीधा जवाब दे दिया कि टिकट देंगे तो लड़ूंगा, नहीं तो कंधा में कंधा मिला के पूरा बिहार में उनके साथ